हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जेन इरिगेशन सिस्टम कंपनी के बारे में। यहाँ पे कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ। साथ में आपको ये भी बताऊंगी इस शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट दी कंपनीज हम देखने वाले हैं, कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स, पीए कंपैरिजंस, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न का शेयर प्राइस चार्ट भी हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरी वीडियोज़ के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर जेन इरिगेशन सिस्टम कंपनी का एक प्रोफाइल में बात करें तो ये कंपनी 1986 में कंपनी का इनकॉर्पोरेट हुई थी। बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल की बात की जाए तो जेन इरिगेशन ऐसे बहुत से अलग अलग सेक्टर्स में लाइक इंगेज, अलग अलग बिजनेस में इंगेज अगर देखा जाए तो सो कंपनी मेन कंपनी का सोल्यूशंस प्रोवाइड करती, किसमें एग्रीकल्चर्स का हो गया, पाइपिंग का हो गया। तो लाइक पाइपिंग है जो भी लाइक एग्रीकल्चर्स में यूज़ किए जाते हैं, स्प्रिंकल्स को हम बोलते हैं। इफ अगर इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे इमेजेस आपको मिल जाएंगे, जैसे कि स्प्रिंकल का वो यहाँ पे देख रहे हैं, ये सिर्फ पाइपिंग से। तो इनका कंपनी का सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। साथ में देखा है जैसे कंपनी के पीवीसी पाइप्स हो गए, एसडीपी पाइप्स हो गए, प्लास्टिक शीट्स हो गए, इनका भी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। लेकिन ये कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, एग्रो प्रोसीड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। साथ में क्या है, कंपनी जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशंस का वेबसाइट भी अगर आप बेसिक प्रोडक्ट्स जाके देखेंगे तो वहाँ पे ओवरऑल आपका सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ थोड़े बहुत ही मैंने पिक्चर्स ऐड किए हुए हैं। बाकी और भी जैसे कि टिश्यू कल्चर प्लांट्स भी कंपनी प्रोवाइड करती है। लाइक प्लांट्स किस तरीके से ग्रो की जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट जो होते हैं अंडर लाइक पूरा वो उसका कंपनी का वो अंदर रहता है, उसमें कैसे ग्रो किए जाते हैं। इफ़ अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाकर चेकआउट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने डाला भी एक पे इमेजेस। सो इसके अंदर ये छोटे छोटे आपको प्लांट्स दिख रहे हैं, इनको ग्रो किया जाता है। सो मेन ये कंपनी के ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। साथ में कंपनी का फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। देखा तो अदर एग्रीकल्चर इनपुट्स भी कंपनी के अंदर हैं। इन कंपनी के और भी डिटेल्स अगर आप जाके देखें, बेसिकली कंपनी के अगर हम प्रोडक्ट की ही बात करें, प्रोडक्ट्स जो कंपनी के होते हैं, तो कंपनी का जो भी आपको मैंने स्प्रिंकल का बोला, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, इनका सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। एंड जो भी मैंने पाइप्स के बारे में जो मैंने बोला है, सो कंपनी की जो पाइप्स हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख, डैम साइड में भी यूज़, इंडस्ट्रीज साइड में यूज़ किए जाते हैं, यहाँ पे इसके पाइप यूज़ किए जाते हैं। एंड आप डैम जो देख रहे हैं छोटे छोटे लाइक, तो इनमें भी यूज़ किए जाते हैं। जो भी लाइक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होते हैं, सो उनमें भी यूज़ की जाती है। जो लाइक ड्रॉप वाइज जो पाइप से जो पानी टपकता है, सो उस चीज़ में भी अगर आप जाके वेबसाइट पे देखेंगे तो वहाँ पे इजीली आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट्स के सेक्शन में कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कैसे होता है। साथ में जो भी लाइक मिनी स्प्रिंकल्स होते हैं, छोटे छोटे जो भी लाइक अगर आप देखें वीट साइड भी, हम वीट जो जिस तरीके से ग्रो किया जाता है, सो वहाँ पे किस तरीके से फुहारा वो गिरता है। सो मेन इस ऐसी तरीके के अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, ना कि लाइक इंडस्ट्रीज में नहीं, बाकी जो भी लाइक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स में जो पाइप्स होते हैं ना, जो पाइप्स के थ्रू हमको पानी सप्लाई किया जाता है, वो पाइप्स भी इसमें यूज़ किए जाते हैं अलग अलग में। तो लाइक मैं आपको बोलने का वही मतलब, कंपनी का लाइक प्रोडक्शंस की बात की जाए तो प्रोडक्शंस कंपनी का अच्छा खासा होता है। कंपनी हर एक सेक्टर में इंगेज है, कंपनी का अच्छा खासा प्रोफाइल। बट मेन यहाँ पे एक बात आती है, कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से हो रहा है। सो उसके लिए हमको कंपनी के बाकी के डेटा से, क्वार्टरली रिजल्ट्स, ये सारे हमको देखने पड़ेंगे। देन उसके ऊपर हम एजम्पशन कर सकते हैं कि लाइक हमको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। बाकी का मैंने आपको प्रोफाइल इसका बता दें, कंपनी क्या काम करती, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, कंपनी का किस किस सेगमेंट में कंपनी इंगेज है। तो सारी चीज़ें दी हुई हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया देन आप इसकी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आप इजीली जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो अभी हम नेक्स्ट यहाँ पे हम कंपनी के हम डेटा यहाँ पे देख लेते हैं। सो यहाँ पे अगर कंपनी के डेटा की बात की जाए तो यहाँ पे अगर आप कंपनी का मार्केट कैपिटल देखें तो 2053 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल है। कंपनी का स्टॉक भी नहीं दिया हुआ है, बिकॉज कंपनी का करंट प्राइस ही देखें 33.4 है रुपीज़ ही दिया हुआ है। कंपनी इतना अच्छा खासा प्रॉफिट भी नहीं कर, लास्ट के जो 2 क्वार्टर जो मैंने रिजल्ट देखें ओवरऑल दोनों नेगेटिव में ही आए हैं, वो भी हम डिस्कस करने वाले। फर्स्ट हम कंपनी के डेटा देख लेते हैं। कंपनी का लाइक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की, जहाँ पे 3.85% का कंपनी का दिया हुआ है, जो कि बहुत ही कम दिया हुआ है। कंपनी का डेप्ट देखें तो बहुत ही ज़्यादा है, 6,923 करोड़ का कंपनी के पास डेप्ट है। इंडस्ट्री भी देखें तो यहाँ पे ज़्यादा है 29.5, यहाँ पे स्टॉक पे तो ऑलरेडी दिया ही नहीं हुआ है।
बुक वैल्यू की बात की जाए तो यहाँ पे कितना 56.6 बुक वैल्यू दिया हो, जो कि देखा जाए तो मिनिमम अच्छा खासा इसका बुक वैल्यू है। बट कंपनी के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो माइनस नेगेटिव में -5.04%। सो किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अगर नेगेटिव होता है, इट मीन्स क्या है, कंपनी लाइक उतना प्रॉफिट नहीं कर पा रही है जितना प्रॉफिट हर एक कंपनी को करना चाहिए। सो मैं इस पर यही सजेशन करूँगी कि आप अगर किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करने जाए, उसकी लगातार उसके क्वार्टर एग्जिट अगर नेगेटिव आ रहे हैं, उसके प्रोडक्शन ठीक ठाक नहीं हो रहा है, रेवेन्यू कम हो रहा है, तो ऐसी कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट ऐसी कंपनीज का ऐसा भी होता है कि कुछ भी अगर कंपनी को नया कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कंस्ट्रक्शन साइट में, लाइक पाइपिंग सप्लाइंग का, सो ऐसी कंपनीज को लाइक अच्छा खासा लाइक उसमें थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिलता है, 2 से 3 बार बढ़ जाता है। सो ऐसी कंपनीज में जो लाइक मल्टी बैग का जो स्टॉक होता है, इसमें कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करता है सो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, सो ये भी हो सकता है कि अगर उसने 2-3 लाइक अभी कितना 33.4 रुपीज़ पे चल रहा है, जाके अगर इतने पे लिया है, अगर अच्छा खासा क्वांटिटी में खरीदा है, उसने लॉन्ग टर्म के लिए उसने होल्ड करके रखा है, एंड बाई चांस ये 33 से 38 भी हो गया ना, सो उसको अच्छा खासा उसको रिटर्न्स मिल जाएगा। सो ऐसे स्टॉक्स में रिस्क ज़्यादा रहता है बट हाई रिटर्न्स में मिलता है। सो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट कंपनी के लिए बाकी के डेटा हम देख लेते हैं, देन आप उसके ऊपर सजेशन अपना आप देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप लाइक इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना। बट मेरे हिसाब से मैं सोचूंगी कि मार्केट में ऐसी बहुत सी लाइक 5000 प्लस कंपनी जो मार्केट में लिस्टेड है, आप जाके वहाँ पे चेकआउट, लाइक मैंने फंडामेंटल भी एनालिसिस जो किया उसमें भी कंपनी 200-300 तक आसपास मैंने फंडामेंटल एनालिसिस किए हुए हैं। सो वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ऑलरेडी बहुत से वहाँ पे दी हुई कंपनी। सो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने से बेटर आप दूसरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कीजिए। पीए कंपेरिजन में भी देखेंगे, ऐसे उसमें कंपेरिजन में भी और भी कंपनीज दी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे और भी चीज़ें हम देख लेते हैं कंपनी के वर्किंग कैपिटल के बारे में। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल कितना दिया, 4511 करोड़ का कंपनी ने वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। सो यहाँ पे अगर कंपनी के प्लेस परसेंटेज पे देखें तो कंपनी के जो प्रमोटर्स उन्होंने ऑलरेडी कंपनी का कितना लाइक वो देखे तो पूरा 50 से लाइक 58.5% का उन्होंने स्टेक जो ऑलरेडी दिया हुआ है स्टेक पे। कंपनी का हाई देखे 15.4 गया, लो देखे तो 13.3। सो बेसिकली मैं कंपनीज का हाई लो भी आपको एंड में बताऊंगी, तो एंड तक वीडियो का देखते रहिएगा। डिविडेंड की बात की जाए सो यहाँ पे देखिए तो इसका डिविडेंड कंपनी नहीं प्रोवाइड करी है। हाई लो मीन्स मैं आपको ये बोली थी कंपनी का लाइक सपोर्ट एंड इसका ब्रेकआउट लेवल आपको बताऊंगी कहाँ पे अगर वो ब्रेकआउट होगा तो आपको बाइंग का वहाँ पे एंट्री आपको बताऊंगी मैं। सो उसके लिए आप एंड तक वीडियो देखिएगा। ओके, फेस वैल्यू की बात कीजिए, कंपनी फेस वैल्यू कितना 2 रुपीज़ दिया है। प्रोमोटिंग होल्डिंग की बात कीजिए कितना 28.4% दिया हुआ है। टोटल एसेट की बात की जाए तो टोटल एसेट कितना 12,548 करोड़ का कंपनी का टोटल एसेट दिया। ओवरऑल कंपनी के डेटा के बेसिस बोलूँ सो कंपनी लाइक इन्वेस्टमेंट करने के लिए ठीक ठाक है, बट लाइक ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनीज है। सो लाइक इसमें अब हो सके तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनी है। एंड इसका अगर डे वाइज, वीकली वाइज, मंथ वाइज परफॉर्मेंस देखे तो ये स्टॉक जो कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है। सो बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी है ये। सो वो चीज़ें के हिसाब से अगर बोलूँ तो ये कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए। अगर किसी को करना भी रहेगा तो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स की बात कीजिए, कंपनी का जो स्टॉक है ट्रेडिंग हो रहा है कितने 0.16 टाइम इट्स बुक्स वैल्यू। डेटर्स डे तो कंपनी के यहाँ पे देखिए तो इंक्रीज हुए 152 डेज से लेकर 121 डेज तक। कॉन्स की भी बात की जाए तो कंपनी का जो यहाँ पे लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। कंपनी का लास्ट 5 में कितना सेल्स ग्रोथ कम आया है, 1.06% कम आया है। प्रोमोटिंग होल्डिंग भी देखे 28.4%, जो कि बहुत ही कम दिया प्रोमोटिंग होल्डिंग। यहाँ पे भी आप देख सकते प्रोमोटिंग होल्डिंग बहुत ही कम कंपनी का दिया हुआ है। देन कंपनी का लाइक रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखे यहाँ पे कम है लास्ट 3 ईयर्स में, तो -30.4%। प्रोमोटर्स ने अपना प्लेस भी देख 15.5% का देखा, जो होल्डिंग जो है अर्निंग इंक्लूड्स अदर इनकम कितना 351 करोड़ का दिया है। तो यहाँ देखिए कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के प्रिय कंपनीजन की बात की, जैसे कि मैंने आपको बोला जैन इरिगेशन के अलावा और भी कंपनीज हैं जो मार्केट में लिस्टेड हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ये इसका 8 लाख और 900 का इसका शेयर है, बट कंपनी के लिए क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी के काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं, प्लस कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करी है। पी भी देखिए 39.46, जो कि देखा इतना ज़्यादा नहीं है। तो आप लाइक इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिनोलेक्स इंडस्ट्री का इसका ऑलरेडी मैंने एनालिसिस किया हुआ था, बट कंपनी के लिए क्वार्टरली जो रिजल्ट आए हैं अभी हाल ही में वो नेगेटिव में है। सो इसमें भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी की डेटा एंड और बाकी चीज़ें देख लीजिए। बाकी एस्ट्रल ये जो कंपनी है ये कंपनी अच्छी खासी लाइक ट्रेडिंग करने के लिए, सो इसमें भी आप ट्रेड वगैरह कर सकते, बट फिलहाल अगर देखा जाए कंपनी के जो परफॉर्मेंसेस है काफ़ी ज़्यादा लाइक डाउन चल रहे हैं अभी। सो लाइक इसमें भी अगर आप किसी भी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, बिफोर दैट आप जो है ये बाकी सारी कंपनीज का डेटा के फंडामेंटल सारे देख लीजिए, किस तरीके से कंपनी का प्रोडक्शन हो रहा है, उसके डेटा क्या, इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या, क्वार्टर रिजल्ट देख लीजिए।
यहाँ तक कंपनी कैश फ्लो भी आप देख लीजिए। तो वो सारे देखने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप सोचिएगा। सो बेसिकली ये था कंपनी का पीयर कंपेरिजन। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स की बात की जाए, लास्ट के 3 क्वार्टर रिजल्ट्स यहाँ पे देखे, कंपनी का सेल्स यहाँ पे देखे। सो कंटिन्यूसली कंपनी का जो सेल्स गिरता जा रहा है। सो यहाँ से आप देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे देखो तो बढ़ता जा रहा था। देन यहाँ पे मार्च तक बढ़ा कितना 2000 का हुआ। देन उसके बाद से जून सितंबर गए थे, कंपनी के रेवेन्यूज कम हो गए, लाइक सेल्स कम हो गया। सेल्स का इट मीन्स कंपनी का प्रॉफिट भी कम ही हुआ है। यहाँ पे डायरेक्टली अगर प्रॉफिट देखें, दोनों की जो क्वार्टरली जो रिजल्ट दोनों के दोनों नेगेटिव में दिए हुए हैं। यहाँ पे मार्च 2022 में कंपनी का अच्छा खासा मोमेंटम आया था, अच्छा खासा प्रॉफिट, लाइक 279 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ था। देन इसके देखिए -6 मीन्स 6 करोड़ का कंपनी का लॉस हुआ था। देन 90 करोड़ का। सो और जो भी देख दो जो क्वार्टरली जो रिजल्ट निकले नेगेटिव में ही है। इन कंपनी की अभी जो परफॉर्मेंस देख रही डे वाइज, वीकली वाइज, मंथ वाइज, उसके हिसाब से बोलूँ सो इसका जो नेक्स्ट जो क्वार्टर जो रिजल्ट निकल के वो भी नेगेटिव आने वाला है। सो मेरे हिसाब से अगर आपको बोलूँ तो अभी फिलहाल इसमें आपको एंट्री आपको नहीं बनानी चाहिए। एक स्पेसिफिक जब इसके मोमेंटम जब बनेगा तभी आप इसमें एंट्री आप लीजिएगा। ओके, सो ये था कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात की जाए, अगर यहाँ पे आप देखिए तो सबसे ज़्यादा कौन से में ईयर में कंपनी का रेवेन्यू हुआ है, ये 2019 में कंपनी का रेवेन्यू सबसे ज़्यादा हुआ है। देन उसके बाद देखा है तो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे गिरता गया ईयरली अगर देखा जाए तो। देन उसके बाद जो इसका देखा तो रेवेन्यू जो सबसे ज़्यादा कभी बढ़ा है मार्च 2022 में। सो यहाँ पे लाइक 19 एंड 22 में कंपनी का रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है। सो एज़ कम्पेयर लाइक 2021 कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ गया है ईयरली देखिए तो। एक्सपेंसेस भी यहाँ पे देखे तो ज़्यादा हुए एज़ कम्पेयर लाइक लास्ट ईयर से। ओपन परसेंटेज भी देखे 10% है एज़ कम्पेयर लाइक लास्ट ईयर से, लाइक कितना ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे कितना 4% ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए, यहाँ में 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट नेगेटिव में था, बट यहाँ पे मार्च 2022 में कंपनी का प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव में है। क्यों पॉजिटिव में है, यहाँ पे अगर आप देखें ये जो यहाँ पे अगर जो इसने काउंट किया है ना, ये जो ईयर्स है यहाँ पे। सो इसमें क्या है, ये जो दिसंबर का 2021 इसमें ही सिर्फ नेगेटिव में आया था। बाकी जो सितंबर का पकड़ लें, मार्च का पकड़ ले, बाकी के जो क्वार्टर जो रिजल्ट पकड़ ले, ईयरली का पूरा काउंट करें तो इसकी वजह से इसका पॉजिटिव में आया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 3219 करोड़ का। सो इसके 2022 का 29 करोड़ का, सॉरी। सो इतना इसलिए यहाँ पे इसका प्रॉफिट दिया है। सो इट मीन्स मेरा बोलने का मतलब अगर कंटिन्यूसली इसी तरीके से अगर नेगेटिव में प्रॉफिट्स इसके आते रहेंगे जैसे कि 2 क्वार्टर रिजल्ट में आए हैं, सो इट मीन्स बोलने का मतलब यही है कि इसका नेक्स्ट जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो भी नेगेटिव में आ सकता है। अगर उसके बाद में नेगेटिव चलता रहा तो इसका ईयरली जो भी रहेगा वो भी पूरा लॉस में रहेगा। सो इट मीन्स बोलने का मतलब यही, आप 1-2 महीना आप देखिए किस तरीके से कंपनी का जो स्टॉक मोमेंटम है चल रहा है। इफ़ अगर आपको अभी एंट्री बनानी है तो आप बाय कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से अभी इसमें एंट्री नहीं बनाए तो बेटर रहेगा, बिकॉज कंपनी का शेयर प्राइस है कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है। तो अभी गिर रहा है तो अभी इससे अच्छा आप लोएस्ट प्राइस से बाय कीजिए ना। क्यों आपको 33 पे बाय करना है, बाय करो तो लोएस्ट प्राइस से बाय कीजिए। आपको इतने लेवल पे आपको बाय नहीं करना चाहिए। ओके, सो ये तक हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पढ़ने की बात की जाए, प्रोमोटर शेयर यहाँ पे देखा तो बहुत ही कम दिया हुआ, कितना 28 में 37% का ऑलरेडी इसने अपना स्टेक जो है दिया हुआ है प्लेस पे। FI स्टडी यहाँ पे देखें तो ये भी कम हो गया 5.46% का भी। कंपनी जो कंटिन्यूसली लॉस करी तो यहाँ के जो फॉरेन जो इन्वेस्टर उन्होंने अपना जो स्टेक निकाल लिया है। DI स्टूडेंट यहाँ पे देखे, DI स्टूडेंट यहाँ पे बढ़ गया है देखा जाए यहाँ से तो, लाइक 2022 से। बट यहाँ पे जो भी सितंबर एंड जून का कंपेयर है तो कंपनी का जो DI का जो शेयर होल्डिंग है वो कम हो गया है। पब्लिक यहाँ पे देखे तो पब्लिक का भी कम हुआ, अगर देखा जाए से कंपेयर करें, ये जो क्वार्टर जो रिजल्ट से कंपेयर किया जाए कितना 55.67% का ही है। अदर्स का देखा 0.31% का देता कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए, अब अगर यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू यहाँ पे हो रहा था 2019 में अच्छा खासा रेवेन्यू प्लस प्रॉफिट हुआ था। देन 2020 हो गया 21 तक के दोनों में रेवेन्यू कंपनी का हुआ, बट कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे नहीं है, वाले लॉस हुए, कंपनी को नेगेटिव में दिया हुआ है। 22 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा प्लस प्रॉफिट भी कंपनी का हुआ है। बट जो 2023 रहेगा क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है कंपनी का किस तरीके का प्रॉफिट होगा। अगर 2 में नेगेटिव, बाकी की क्वार्टरली रिजल्ट पॉजिटिव में अगर आते हैं देन अगर आप चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं तो यही सोच रही हूँ कि ये भी इसके 2 जो क्वार्टर जो रिजल्ट नेगेटिव में आए हैं, सो इसका मतलब अभी जो कंटिन्यूसली गिर रहा है इसका शेयर जो भी कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है। इवन जो मैंने फ्राइडे के दिन देखा था 33.0 समथिंग 07 पे था, एंड अभी देखे तो 06 पे आ गया। तो लाइक और इसका जो शेयर प्राइस गिरता ही जा रहा है। सो इसमें अभी आप एंट्री नहीं बनाए तो बेटर रहेगा। ओके, सो ये था कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड। सो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न की बात की जाए, यहाँ पे आप देखें 33.4 जो कि मैंने बोला था 33 पॉइंट समथिंग 7 पे था करके, एंड अभी देखिए तो 4 पे आ गया है।
तो अभी जो इसका शेयर गिरता जा रहा है कंटिन्यूसली, फ्राइडे का परफॉर्मेंस भी देखे तो 0-0.89% नीचे गिरा था देखा जाए तो। लाइक ये आज का है, लाइक कल का मंडे का है ये 0.89। फ्राइडे का जो था वो था कुछ समथिंग इसके आसपास ही था, 0.75% समथिंग था। एंड तभी के लाइक देखा 33.7 पे 07 पे था तभी शेयर्स का चल रहा था। अभी देखा तो थोड़ा पॉइंट पे थोड़ा नीचे ही गिरता जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो जिसको एंट्री लेवल बोलूँ तो आप यहाँ पे आप एंट्री लेवल बना सकते हैं कितना 37.25 के आप आसपास आप एंट्री लेवल आप बना सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे अगर ये शेयर का आता है, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है तो ये शेयर यहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक, ये 44 तक जा सकता है। सो इट मीन्स मेरा बोलने का मतलब यहाँ पे देखो कितने बार इसने ये ब्रेकआउट दिया हुआ है। सो ये मेन लेवल है, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देगा तो ऊपर जाता है। यहाँ तक ये भी हो सकता है, अभी 33 पे चल रहा है अभी, लेकिन यहाँ पे 33.80 पे मैंने यहाँ पे मार्क किया, बट अभी कितना 33.4 चल रहा है। सो इट मीन्स बोलने का मतलब ये भी है कि यहाँ पे अगर ये नीचे साइड यहाँ पे सपोर्ट को अगर ब्रेक करेगा ना तो डेफिनेटली ये 20 तक जा सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी है। सो ये जो इसके बीच में मेन लेवल अगर ब्रेकआउट दिया तो ऊपर क्या, अगर ये सपोर्ट को टच करे तो सीधा नीचे जाके गिरेगा, 20 पे आके गिर जाएगा, 20 तक आके रुकेगा। सो बहुत रिस्की कंपनी, सब ध्यान लगा के ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अदरवाइज आप इसमें ना ही इन्वेस्टमेंट करें। जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया रहेगा तो आप उसको होल्ड, जैसे ही आपका लॉस रिकवर होता है देन आप एग्जिट कर लीजिएगा। अगर इस सपोर्ट को टच कर दिया देन आप एग्जिट भी कर सकते हैं। बिकॉज ये जो अगर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं, लाइक यहाँ से सपोर्ट का अगर इसने ब्रेक कर दिया तो देन डायरेक्टली 20 तक जाएगा, तो बहुत ज़्यादा आपको लॉस होएगा। सो इट्स बेटर कि आप वहाँ से एग्जिट ही कर लें। सपोर्ट पे सपोर्ट लेवल आपको कितना पकड़ना है यहाँ पे देख सकते हैं, 32 का आपको सपोर्ट पकड़ना, मीन्स इसका 32। सो आप ध्यान लगा कि आप एग्जिट कीजिएगा। ओके, सो आई थिंक सबके डाउट क्लियर आउट हो रहेंगे गाइस। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।